नया लेके आए हैं बीज नेपियर ग्रास का। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चारा है, नरम है, मीठा है। इसकी प्रोटीन लेवल भी तकरीबन 16 से 18% तक है। तो सुपर मुबासा होता है एक, वो चारा लगाया हुआ है। ये सबसे बेहतरीन तो हमारे जो तजर्बे में आया ना वो नेपियर है। अच्छा, नेपियर है। उसके बाद सुपर मुबासा है, उसके बाद ये रोड ग्रास आता है। ठीक है। ठीक है, उनके बाद ये ज्वार और जो मक्की होती है ये होते हैं। अगर ये मिक्स करके डालें ना तो आपका दूध का रिज़ल्ट भी अच्छा आता है और फैटन का रिज़ल्ट भी अच्छा है, क्योंकि ये एक TMR बन जाता है जिसको हम बोलते हैं टोटल मिक्स राशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, नाजरीन को एक बार फिर आपके तारफ़ की ज़रूरत होगी। ये जी हमारा इधर सियालकोट डिस्ट्रिक्ट, बडियाना मोतरा रोड, तहसील सियालकोट, बडियाना से 1 किलोमीटर के फासले पर शादाब डेयरी फार्म है। ठीक है जी जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम हरे भरे खेतों में मौजूद हैं। आपके चारा जात की इलाके में धूम है। मुझे बताइए कि आप लोगों से हट के कौन कौन से चारा जात काश्त कर रहे हैं जो आम लोग कम करते हैं? ये जी अभी हमने ये तकरीबन 2 माह हुए हैं, नया लेके आए हैं बीज नेपियर ग्रास का। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चारा है, नरम है, मीठा है। इसकी प्रोटीन लेवल भी तकरीबन 16 से 18% तक है। अच्छा। तो ये दूध के लिए भी बहुत अच्छा है और फैटन के लिए भी बहुत अच्छा है, सबस चारे के लिए। उसके अलावा हमने वो सुपर मुबासा होता है एक, वो चारा लगाया हुआ है। तो बाकी रूटीन की फसलें हैं जो ज्वार होती है, ठीक है, बरसीम होता है। अभी इस मौसम में अभी तो ज्वार और ये नेपियर और सुपर मुबासा है हमारे पास। रोड ग्रास भी है? रोड ग्रास था लेकिन अभी वो ख़त्म कर दिए, अभी ये नया लगाएंगे साथ। ठीक है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कंपैरिजन कीजिएगा सुपर मुबासा, रोड ग्रास और नेपियर ग्रास में, क्योंकि आप तीनों का तजर्बा कर चुके हैं। आप सबसे बेहतरीन किसको पाते हैं? ये सबसे बेहतरीन तो हमारे जो तजर्बे में आया ना वो नेपियर है। अच्छा, नेपियर है। उसके बाद सुपर मुबासा है, उसके बाद ये रोड ग्रास आता है। ठीक है। ठीक है, उनके बाद ये ज्वार और जो मक्की होती है ये होते हैं। तो लेकिन असल में होता है कि ये सब चीज़ें हों तो अगर ये मिक्स करके डालें ना तो आपका दूध का रिज़ल्ट भी अच्छा आता है और फैटन का रिज़ल्ट भी अच्छा है, क्योंकि ये एक TMR बन जाता है जिसको हम बोलते हैं टोटल मिक्स राशन। ये सब चीज़ें मिला के ना 2-3 किस्म के चारे और साथ वंडा दें तो ये एक बड़ी मतवाज़न खुराक बन जाती है। अच्छा। जब ये मतवाज़न खुराक बन जाती है तो आपकी प्रोडक्शन दोनों तरफ, दूध की भी और गोश्त वाली भी, बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। डॉक्टर साहब, सुपर नेपियर ग्रास आप बेहतर पाते हैं, किस सेंस में आप इसको दूसरे चारा जात से बेहतर कहते हैं? असल इसमें ये एक तो जूद अज़म होता है। जूद अज़म यानी ये जब बड़ा भी हो जाता है ना तो ये इसका तना नरम होता है। ठीक है। हज़म जल्दी हो जाता है। दूसरी इसकी प्रोटीन दूसरे सब चारों से हमारे तजर्बे से अच्छी है। अच्छा, ज़्यादा है। ठीक है। यानी रोड ग्रास की जो प्रोटीन होती है ना, रोड ग्रास जिसको बोलते हैं, वो तकरीबन 8% होती है। तो ज्वार की ये 4% होती है और इसकी तकरीबन 16 से 18% तक होती है। ठीक है। ये इसलिए दूसरे चारे से दूध भी इसमें अच्छा है और प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से ये फैटनिंग में भी अच्छा रिज़ल्ट देता है, यानी गोश्त वाले जानवर का भी रिज़ल्ट इससे अच्छा आता है। ठीक है। इसको काश्त करने के लिए खेत कैसे तैयार किया जाता है, किस मौसम में लगाया जाता है और क्या? नाज़रीन, वीडियो की अहम तरीन डिस्कशन चलती रहेगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक़्त पहुँच सके। क्या इसका तरीक़ाकार है? ये तकरीबन आप इसको मई में, अप्रैल मई में काश्त कर सकते हैं। वैसे तो ये सदाबहार फसल है, ये सारा साल काश्त होती रहती है। अच्छा। अभी हमने ये 1 एकड़ लगाया था बाज़ार से ख़रीद के इसका बीज। ठीक है। तो अभी लगाएंगे तकरीबन 1-2-3 दिन में दोबारा इसी बीज से दोबारा अपने और ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे। ठीक है। ये सारा साल होता रहता है। इसको मौसम की इसको यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सर्दी के जो शदीद सर्दी होती है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अच्छा। ये दिसंबर और जनवरी में ये इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। अच्छा। उस मौसम में, सर्दी में इसको काश्त भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा ये टाइम ज़्यादा ले लेता है। ठीक है। तो ये गर्मी में जब भी, यानी अप्रैल में लगा लें, मार्च में लगा लें, मई में लगा लें, जून में लगा लें, अभी इस मौसम में लगा लें तो ये बड़ा अच्छा होगा। इसको इसकी तैयारी के लिए ये होता है कि इसको
जैसे कमाद लगाते हैं ना जी, कमाद की फसल गन्ने की, उसी तरह इसको लगाते हैं। अच्छा, तैयार खेलों पे तैयार करके ना ज़मीन को लेज़र करें, उसको तैयार करें और इसको खेलें बना के खेलों के ऊपर लगाएं। खेलों के ऊपर लगा के उसको पानी लगा दें तो ये इंशाल्लाह निकलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कमाद के लिए खेलों में वक्फा ज़रूरी है, इसके लिए भी कोई वक्फा ख़ास है? ख़ास वक्फा ज़रूरी है। इसको 2 फुट के फासले पे लगाना चाहिए, क्योंकि इसका जो बूटा होता है ना, तना, ये बड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें पहले दफ़ा तो तकरीबन 10-15 पौधे निकलते हैं, एक तने के से शाखें निकलती हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी दफ़ा इसमें वो तकरीबन डबल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा उससे भी ज़्यादा हो जाएंगी। ये बढ़ता जाता है। एक एक तना जो होता है ना इसका, वो 50-60 शाखें निकलती हैं, 70-100 के करीब चली जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत घना हो जाता है। तो इसलिए इसको 2 फुट के फासले पर लगाए ना, तो इसकी फसल और तना का साइज़ अच्छा रहता है। तो फर्स्ट टाइम काश्त करने में इसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ में कितनी कलमें लग जाती हैं और खर्चा कितना आ जाता है? 1 एकड़ में तकरीबन 8 से 9 हज़ार कलमें चाहिए। अच्छा, 1 एकड़ में तकरीबन 1 कनाल में ना 1000 कलम होनी चाहिए। ठीक है, तो ख़र्चा देख लें, हमने जब ये ख़रीदा था उस वक्त तो ये काफ़ी महंगा था। हमने तकरीबन 6 रुपये की 1 कलम ख़रीदी थी। अच्छा, तो अभी ये हम इसको इंशाल्लाह सस्ता करके ना तकरीबन आधे रेट पे देंगे लोगों को। जिसने ख़रीदना हो वो भी हमसे रब्ता कर ले, हम इसकी अच्छी कलमें तैयार करके फार्मर को देंगे ताकि फार्मर इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, ठीक है जी। यानी कि आप 3 रुपये की कलम देंगे? और 3 से 4 रुपये के करीब कलम देंगे आप? हाँ जी, इंशाल्लाह। तो कलम की क्वालिटी का भी होता है कि किस किस्म की कलम हो तो वो सही होती है? हाँ, कलम की होती है कि इसकी आँख बन जाती है जिससे पौधा फूटना होता है। तो वो जब उस लेवल का हमारा तैयार हो गया तो वो हम उसी लेवल की अच्छी कलम जो जिससे तने निकलें, ठीक है, जो ग्रोथ अच्छी करे वो ही देंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त है। अच्छा सर, ये कितने साल तक चल सकता है? ये सुना तो इसका ये है कि ये 15 साल चलता रहता है। अच्छा, तो 10 से 15 साल चलता है मिनिमम। तो ज़मीन कमज़ोर नहीं होती इस दौरान? नहीं, ज़मीन को आप उसकी ज़रूरत के मुताबिक खाद डालते जाएं और इसको जो जब काट लेते हैं ना फसल, तो उसके वक्त आप अपना ये गोबर इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये कमज़ोर नहीं होती। अच्छा, आप उसको प्रॉपर मैनेज करते जाएं, ट्रीट करते जाएं, तो ये कमज़ोर नहीं होगी ज़मीन। तो पानी कब कब दिया जा सकता है और क्या ज़्यादा पानी वाली खेतों में भी हो सकता है ये ज़्यादा पानी वाले खेतों में भी हो सकता है। ये हर किस्म के खेतों में होता है। अच्छा, ज़्यादा पानी वाले में भी होता है और जो मैरा ज़मीन है जिसमें पानी कम है उसमें भी हो जाता है। अच्छा, तो इसको पानी थोड़ा बहुत कम भी मिल जाए ना तो ये चलता रहता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी फसलों की तरह इसमें भी कोई बीमारी वगैरह का खर्चा होता है? नहीं, इसमें कोई बीमारी नहीं है। होता ना इसको जैसे स्प्रे कोई जी वगैरह? इसको स्प्रे की भी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। जब वो मौसम हो ना, जब टोका आ जाए तो टोके की स्प्रे कर लें, वो तो बेहतर है। वो फसल को थोड़ा नुकसान करता है, बाकी इसको और कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दूध वाले जानवरों के लिए बेहतर है, फैटनिंग वालों के लिए, किस किस्म के जानवरों के लिए चारा बेहतर है? इससे दूध भी बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन अच्छी है और जूद हज़म है, हज़म अच्छा हो जाता है। तो गोश्त के लिए इसलिए बेहतर है कि इसकी प्रोटीन बड़ी अच्छी है। तो ये गोश्त के जानवर को भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो फिर आपने कंपैरिजन किया होगा ये जो हमारे पास साइलेज है और इस चारे का, आपने दोनों में से रिजल्ट किसका बेहतर पाया? ये नेपियर का अच्छा रिजल्ट है। नेपियर का अच्छा रिजल्ट है। साइलेज से भी? साइलेज से भी बेहतर है क्योंकि साइलेज की प्रोटीन 8% होती है ना, इसकी 16% है। चूँकि ये मीठा है तो इसको जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाते? नहीं पहुँचाते। इतना मीठा नहीं है, जैसे जितना कमाद मीठा होता है ना उतना मीठा नहीं होता। अच्छा, ये उससे कम होता है, लेकिन ज्वार से ज़्यादा, यानी ज्वार और कमाद के दरमियान का इसका टेस्ट है। ठीक है। तो जानवर इसको जो जंगली जानवर वो नुकसान नहीं पहुंचाता। ये किसी बाहर के ममालिक का डेवलप शुदा चारा है या पाकिस्तान की जी डेवलप ये है? अमेरिकन और साउथ अफ्रीका दोनों में ये पहले डेवलप हुआ था, उधर से इधर बीज आया है। अच्छा, जी तो इन ज़मीनों को ये सूट कर गया? बहुत अच्छा है। आप देखें ना, इसका 14 फुट तक तना होता है। तो अभी ये ग्रोथ कर रहा है, अभी तकरीबन ये 12 फुट तक गया है, तो अभी ये 2-3 फुट और ऊपर जाएगा। ठीक है जी जी। इसको कौन से लगाने के बाद कितने टाइम के बाद काश्त करना स्टार्ट किया जा सकता है जानवरों के लिए? जब ये तैयार हो जाता है ना, बीज का नहीं, चारा डालने के लिए? हाँ, चारा पहली फसल तो ये होती है 2 महीने में, 60 दिन में। अच्छा, जो पहला लो जिसको बोलते हैं ना, पहली फसल, उसके बाद ये 1 महीने 40 दिन में तैयार हो जाता है दोबारा। यानी आप पहली कटाई 2 माह के बाद शुरू कर सकते हैं? उससे पहले नहीं? उससे पहले ये छोटा होता है ना। तो वो नुकसानदेह होगा? नहीं, नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हैं? कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी भी कोई मुनासिब मिकदार, जैसे साइलेज की मुनासिब मिकदार होती है, जानवर को डालनी चाहिए या आप जितना मर्जी डाल सकते हैं? नहीं, इसको तो आप पेट भर के दे सकते हैं ना। ये तो जानवर का तो पेट आपने चारे से भरना है, जो भी आपके पास है। ये मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपके पास 2-3 किस्म के चारे हों तो वो मिक्स करके डालें तो आपका रिज़ल्ट अच्छा होता है। अगर नहीं तो आपके पास जो भी चारा है वो आप उनको जानवर को पेट भर के डालना है, यानी वनडे के बाद इससे पेट भरना है। वनडे से तो पेट नहीं भरा जाता। तो अगर आपके पास मसलन इधर इस वक्त तकरीबन फार्मर के पास ज्वार होती है, लेकिन हमारे इधर हमने जो बनाया ना, हमने तो 2-3 फसलें लगाई हैं, तो ये सारी मिक्स करके डालते हैं ना, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है। इसको तूड़ी वगैरह इसके साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं? तूड़ी भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की है। कल में खरीदने के लिए कोई राब्ता नंबर दे दीजिए। ये 0308 295 1314। आप जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत थैंक यू।